नमस्कार साथियों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूत चैनल के माध्यम से। साथियों, आज हम आपको शनि ग्रह के फलादेश जो है उसके बारे में उसका सेकेंड भाग, द्वितीय भाग बताएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं। कुंडली का दूसरा घर। कुंडली का दूसरा घर, जन्म कुंडली में यह दूसरा घर बृहस्पति की शरण में जाने का मार्ग खोलता है। इस घर में 6, 8, 12 घरों का असर साथ रहता है। यह पैतृक संपत्ति, मूर्ख संतान, ससुराल के लिए मंदा होता है। यदि चंद्र अच्छी स्थिति में हो तो परिणाम अच्छे निकलते हैं। जब 12वें घर में हो और तो जातक मान प्रतिष्ठा से युक्त होता है। यदि 5, 9, 10, 11 में कोई ग्रह हो तो जातक उदासीन, बृहस्पति चौथे में हो तो तीक्ष्ण बुद्धि वाला, बृहस्पति 10वें में हो ईर्ष्याल और कंजूस होता है। जब मंगल अशुभ यानी सूर्य और शनि या शुक्र बुध इकट्ठे हो तो 28 से 39 तक की उम्र बीमारी में बीतती है। जब मंगल अशुभ यानी सूर्य और शनि या शुक्र और बुध इकट्ठे हो तो 28 से 39 साल बीमारी में बीतती है। 8वें घर में राहु हो और तो शनि उसके साथ दुश्मनी करता है, अर्थात सूर्य 12वें घर में हो तो जातक जुआरी बनता है। उसके ससुराल के लिए यह बुरा असरकारक होता है। यदि जातक के शरीर पर रोए में 3-3 बाल निकले हो तो जातक ईश्वर भक्त और पूजा पाठी होता है। ऐसा जातक माथे पर तेल लगाए तो उसका अशुभ फल होता है, अतः माथे पर दूध का तिलक लगाएं। निवारण: दही दूध का तिलक करें, भूरे रंग की भैंस दान में दे, सर्प को दूध पिलाएं और 43 दिन तक नंगे पांव मंदिर में जाकर भगवान से अपनी प्रार्थना करें कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये नुकसान हुआ। कुंडली का तीसरा घर, जन्म कुंडली का तीसरा घर शनि के लिए शुभ माना जाता है। तीसरे घर में शनि हो तो जातक स्वस्थ, विद्वान, विवेकी किंतु खर्चीले स्वभाव का होता है। घर का मुख्य द्वार दक्षिण या पूर्व दिशा में हो तो उसमें रहना मंदा फल देता है। यह घर मंगल का पक्का घर है। यदि केतु की दृष्टि पड़ रही हो तो केतु का साथ मिल रहा है तो शनि का प्रभाव नष्ट हो जाता है। केतु तीसरे या 10वें में हो तो धन आता रहता है। यदि मंगल अशुभ हो तो प्रभाव बुरा होता है। 5वें सूर्य से केतु का प्रभाव नीच होता है और शनि का प्रभाव अच्छा नहीं होता। 10वें घर में चंद्र की समयावधि में शनि का प्रभाव क्षीण रहता है। जब शत्रु ग्रह का साथ हो तो चोरी व धन का नाश होता है। निवारण क्या है? जातक काले सफेद 3 रंग के कुत्ते पालना, घर में कुत्तों को पालें। जब केतु तीसरे 10वें घर में हो तो भूरा काला कुत्ता पालें। घर की अंधेरी कोठरी धन संपत्ति के लिए उत्तम है। घर की दहलीज पर लोहे की कील ठोक दे। कुंडली का चौथा घर, घर का स्वामी चंद्र को माना गया है। इस घर में चंद्र हो, शनि हो और चंद्र तीसरे में हो तो जातक का जीवन सुखी रहता है। चंद्र से संबंधित सभी चीजों का असर बुरा, माता पिता दुख देने वाला होता है। जातक क्रोधी, धूर्त, पानी का सर्प जैसा जायदाद का नाश करने वाला होता है। बीमारी के साथ शनि की चीजों से आराम मिलता है। बीमारी के समय शनि की चीजों से आराम मिलता है। चंद्र 10वें घर में हो तो माता दुखी रहती है। रात को दूध पिए तो स्वयं बीमार रहता है। सर्प मारना, रात को मकान की नींव खुदवाना, नया मकान बनवाना, शराब पीना आदि काम शनि को मंदा करते हैं। पराई या अपनी स्त्री से समागम में भी शनि के नीच होने का कारण है। विधवा स्त्री पर किए गए खर्चे के कारण जातक दिवालिया हो जाता है। सर्प निवारण: सर्पों की रक्षा करें, उन्हें दूध पिलाएं, कुओं में दूध डाला करें, भैंसों को चारा पानी दें, पड़ोसियों की मदद करें, 1 लीटर शराब जल में प्रवाहित करें, हरे रंग के प्रयोग से बचें।
काले वस्त्र न पहना करें। पांचवा घर, इस घर में शनि हो तो जातक के संतान कम होती है, संतान को कष्ट होता है। पुत्र जन्म के अवसर पर मिठाई की बजाय नमकीन बांटें। जब शुक्र 7वें 12वें में हो तो सूर्य चंद्र 5 9 10 में हो तो मंगल 10वें में संतान की हानि नहीं होती, किंतु संतान बर्बाद करने वाली होती है। वर्षफल के अनुसार शनि 9वें घर में आए तो धन संपत्ति नष्ट हो जाती है। राहु अच्छा हो तो मकान बनता है, मकान पर 48वें वर्ष के बाद बनाए। 11वां घर खाली हो तो शनि धर्मदेव के समान होता है। जातक की 9 18 36 वर्ष में शनि हानि पहुंचाता है। 10वां घर खाली हो तो जातक चाहे जितने विवाह कर ले, जो ही 48 वर्ष की आयु में मकान बनाए या बना बनाया खरीद ले, त्यों ही संतान को कष्ट शुरू हो जाएंगे। विशेषतः 7 12 में शुक्र और 5 9 में सूर्य चंद्र न हो। जब मंगल अशुभ हो तो 5वें घर में शनि संतान की हानि करता है। निवारण, रोशनी के लिए मकान की छत में सुराख बना लेना। बंदर पालना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। फिर भी ये बातें की हो तो चांदी या चावल, सोना या मूंगा, शहद खांड उस झरोखे वाले कमरे में रख दे, कुप्रभाव का शमन हो जाएगा। छठा घर, जिस कुंडली में शनि छठे घर में हो तो 28 वर्ष की आयु से पहले किया गया विवाह माता पत्नी संतान के लिए मंदा असर करता है, परंतु 28 वर्ष की बाद आयु के बाद जो है विवाह सफल सिद्ध होता है। छठे घर में बैठा शनि दूसरे को भी देखता है। यहाँ का शनि का शत्रु ग्रह बैठा हो और राहु 8वें घर में हो तो हानि होती है। छठे घर में शनि उल्टी दृष्टि से दूसरे घर को देखता है। मंदा प्रभाव 10वें घर पर होता है। शनि का प्रभाव केतु के अनुसार होता है, क्योंकि यह घर केतु का पक्का घर है। यहाँ शनि का मित्र ग्रह हो तो बुरा असर होता है। इस घर में शनि कारोबारी या नौकरी में अचानक बाधाएं खड़ी कर देता है। मकान बनाना हो तो 36 या 39 वर्ष में बनाए। वर्षफल में शनि का छठे घर में आना बच्चों के लिए चमड़े के जूते, लोहे की मशीनरी, साइकिल आदि घर लाना। शराब, मांस, अंडे का प्रयोग करना शनि को नीच करता है। शनि की वस्तुएं खरीदना जरूरी हो तो पहले केतु की चीजें, फिर शनि की चीजें कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात्रि को घर में लाएं। निवारण है, नहीं, 34 और 41 वर्ष की आयु नीच होती है। इस आयु में अपाहिज पुत्र जन्म ले तो उसकी 9 18 वर्ष की आयु के समय घर का कायाकल्प होता है। शुक्र या चंद्र दूसरे तथा 8वें राहु घर पे हो तो पत्नी और माता को पीड़ा रहती है। निवारण क्या है? सरसों के तेल से भरा मिट्टी का बर्तन किसी जलाशय के पानी के नीचे जमीन में दबा दें। जूते दान में दें। अपने कारोबार की योजना रात्रि के समय कृष्ण पक्ष में बनाए। बादाम, नारियल तेल पानी में प्रवाहित करें। काला कुत्ता घर में पाले, सर्प को दूध पिलाएं। कुंडली का 7वां घर, 7वें घर में शनि हो जातक दीर्घायु और चालाक होता है। वह पत्नी और पुत्र पुत्रियों से दुखी रहता है। शराबखोरी से शनि मंदा होता है। शनि के बड़प्पन की नींव शुक्र होती है। शुक्र श्रेष्ठ उच्च हो तो शनि 7 गुना अधिक लाभदायक होता है। यदि बृहस्पति शुक्र अशुभ मिल रहे हो तो प्रभाव नीच होता है। बुध और शत्रु ग्रह 3 7 10 में हो तो 36 वर्ष की आयु में पिता का धन एवं कारोबार नष्ट हो जाता है। बुध 11वें में हो, मंगल शुक्र इकट्ठे साथी रहे हो तो जातक का गांव का मुखिया और धनी, जातक गांव का मुखिया धनी माना जाता है और संतान पक्ष प्रबल और आयु लंबी होती है। जब चंद्र मंगल और शुक्र मंदे हो तो जातक दुखी रहता है। बुध से पहले घर में होने से सिर पर आघात होने से मौत हो जाती है। चौथे घर में सूर्य चौथे घर में हो तो जातक नपुंसक होता है। वर्षफल के अनुसार शनि 5वें 7वें और मंगल 7वें घर में हो तो सूर्य चंद्र 7वें घर में आ जाए तो स्वास्थ्य की हानि होती है। शनि निवारण, जब शनि सोया हुआ हो
यानी पहला घर खाली हो या शत्रु का भय हो तो बांसुरी खांड से भरकर, बांसुरी को खांड से भरकर उसे दूर वीराने में जाकर दबाया है। काली गाय की सेवा किया करें। जन्म कुंडली का पहला घर खाली हो तो शहद से भरा बर्तन घर में स्थापित करें। आठवां घर, कुंडली का आठवां घर मंगल से प्रभावित है। इस घर में कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता, इसलिए इस घर में शनि हो तो राज भय बना रहता है, पिता की आयु कम रहती है। यदि राहु नीच का हो तो अकस्मात दुर्घटना करवा देता है, भाइयों को दुश्मन बना देता है। शत्रु ग्रहों का साथ मिल रहा हो तो और भी बुरा प्रभाव डालता है। इस घर का शनि जन्म कुंडली में बैठे राहु केतु के बुध के प्रभाव के अनुकूल प्रभावी होता है। यदि तीनों मंद हो तो शनि अवश्य नीच प्रभाव डालता है। आठवें घर में शनि अकेला बैठा हो कभी बुरा प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि यह उसका अपना है। शराब, मांस, अंडे का प्रयोग शनि को नीच बना देता है। यदि शरीर पर बाल अधिक हो तो सारी उम्र गुलामी में कट जाती है। इस घर में जितने भी ग्रह शनि के साथ हो उन सबको शनि की छेद पहुंचता है। सूर्य, शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल का साथ होने से प्रभाव बेअसर होता है। बुढ़ापे में दृष्टि पर विशेष प्रभाव पड़ता है। नजर कमजोर हो जाती है। निवारण, चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखा करें। सर्पों को दूध पिलाया करें। मद्यपान, मांसाहार से परहेज रखें। पानी में दूध डालें और पत्थर या लकड़ी के पटरे पर बैठकर स्नान करें। यदि चंद्र ठीक हो तो 500 ग्राम या 5 किलो उड़द सरसों का तेल लगाकर दरिया में प्रवाहित करें। कुंडली का नवा घर, कुंडली का नवा घर बृहस्पति का घर है। इस घर में शनि को उत्तम माना जाता है। यह जातक परोपकारी हो तो इस घर का शनि श्रेष्ठ फल देता है और जातक का परिवार बड़ा होता है, बशर्ते बुध नीच का न हो, यानी बुध तीसरे घर में न हो। जब शनि पर चोट पड़ रही हो तो शुक्र का प्रभाव नीच हो जाता है। शुक्र का प्रभाव 12वें घर जैसा होता है, यानी शुक्र उच्च का हो जाता है। केतु 5वें घर में हो तो अत्यधिक पुत्र और पुत्रियां देता है। पापी ग्रह राहु केतु के होने पर संतान को कष्ट पहुंचाते हैं। जिस जातक की कुंडली में शनि 9वें घर में हो तो संतान बहुत देर से प्राप्त होती है। मंगल 4थे घर में हो तो भाग्य के लिए बुरा साबित होता है। बुध 6वें या 7वें घर में हो तो पत्नी बीमार रहती है। पत्नी धनी परिवार की होती है। चौथे घर में मंगल 4थे घर में हो तो भाग्य के लिए बुरा साबित होता है। बुध 6ठे या 7वें घर में हो तो पत्नी धनी परिवार से आती है। शत्रु ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल तीसरे घर में हो और मंगल की अंधेरी कोठरी में रोशनी के लिए छत पर झरोखा बनाया गया है तो 3 वर्ष के अंदर अंदर सब कुछ नष्ट हो जाता है। बृहस्पति 12वें घर में हो तो जातक के पास प्रचुर मात्रा में धन रहता है, पर जातक धन के लिए विशेष लापरवाह रहता है। घर में माता पिता, पत्नी गर्भ में बच्चा या मकान बनाना प्रारंभ करे तो शनि की समयावधि में 36 वर्ष की आयु तक गर्भस्थ शिशु का पिता शायद ही जीवित रहे। निवारण, घर के आखिरी हिस्से में अंधेरी कोठरी कायम करें और घर में छत पर घास, लकड़ी, चारपाई, बांस डालकर अथवा पाए आदि न रखें। घर की छत पर घास, चारपाई, बांस, लकड़ी के पाए इत्यादि न रखें। कुंडली का 10वां घर, कुंडली का 10वां घर पिछले जन्मों के कर्मों का इस जन्म का क्षेत्र माना जाता है। इसमें बैठे शनि का जातक महत्वाकांक्षी, सत्ता से लाभान्वित होता है, लेकिन पत्नी के लिए कष्टकारक होता है। जातक मदिरा से दूर रहे तो उसका भाग्य प्रबल रहता है। पहले घर में अगर शनि मित्र ग्रह हो तो 2 गुना अच्छा फल मिलता है। यदि शत्रु ग्रह तो 2 गुना कम मिलता है। शनि की दृष्टि वहां नहीं पहुंचती हो तो शनि वहां अकेला हो तो हर तीसरा वर्ष जातक के लिए फायदेमंद रहता है। मंदी हालत में दाढ़ी मूछों के बाल कम हो जाते हैं, पर जातक 39 से 48 वर्ष की आयु तक पिता का साया रहता है।
जिस जातक की दाढ़ी मूछ बिल्कुल ही न हो उसका शनि नीच क्या समझना चाहिए। पहले घर तो इस में पहले तो इस घर में शनि का मंदा नहीं होता, यदि हो जाए तो जातक का बुरा होता हाल होता है। चौथे घर में शनि शत्रु ग्रह सूर्य चंद्र मंगल हो तो जातक की हत्या हथियार से होती है। चौथे घर में शनि के शत्रु ग्रह सूर्य चंद्र मंगल हो तो जातक की हत्या हथियार से होती है। निवारण क्या है? मकान का आखिरी कमरा कोठरी के हिसाब से बनाएं। ईंधन या कोई भी फालतू सामान घर की छत पर न रखें। छत खाली रखें। शराब और मांस का प्रयोग न करें। बृहस्पति के उपाय सहायक होंगे। 10 अंधों को भोजन कराएं और गणेश का नित्य पूजन करें। 11वां घर, 11वां घर भी शनि का अपना घर है। यह घर बृहस्पति से प्रभावित रहता है। जन्म कुंडली में शुभ अशुभ जैसे राहु केतु होंगे, उनके मुताबिक यह शनि का प्रभाव होगा। इस घर को लाभ स्थान कहा जाता है, जिससे संबंधित जातक को भाग्योदय अधिरायु में होता है। यहाँ शनि ठीक दशा में हो तो मिट्टी भी सोना हो जाती है, और विपरीत में शनि रहा तो सोना भी मिट्टी हो जाता है। कुंडली में राहु केतु अपनी दशा के अनुसार ही फल देते हैं। अगर तीसरे घर में बुध हो तो जातक का जीव कुहासे की तरह धूमिल होता है और धन की बर्बादी होती है। कुंडली का तीसरा घर खाली हो, बृहस्पति चौथे या 10वें घर में हो तो जातक 23, 36, 48, 57, 72 और 89 वर्षों में श्रेष्ठ फल से लाभान्वित होता है, और शुक्र की समयावधि में पूरा आराम और श्रेष्ठ प्रभाव मिलता है। जातक की शिक्षा अधूरी रहती है। तीसरा घर खाली हो तो शनि का सोया हुआ माना जाएगा, और वर्ष फल के अनुसार जब शनि पहले घर में आता है तब अच्छा फल देता है। जातक के लिए 400 BC से कमाया धन कफन का काम करता है। जातक के मकान का मुख्य द्वार दक्षिण में हो तो मंदा असर करता है। यह जातक शराबी मांसाहारी हो तो शनि का प्रभाव मंदा रहता है। इससे जातक क्रोधी और हत्यारा बन जाता है। अपना मकान बनाने की तमन्ना 45-55 वर्ष की आयु में बनवाएं। उससे पहले मकान बनवाने पर बीमारी घेर लेती है। जातक का मकान का मुख्य द्वार प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा में हो तो मंदे शनि की पहली पहचान है। इसके लिए उपाय करें। मांस मदिरा से परहेज करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें। निवारण: प्रातः सूर्योदय के समय 43 दिनों तक लगातार तेल शराब धरती पर गिराएं। औरत शराब और मांस आदि के सेवन से बचे। किसी भी काम के लिए घर के बाहर निकले तो जाने से पहले पानी का भरा मटका सामने रखें और उसको दर्शन करके ही बाहर जाएं। पर स्त्री गमन से बचें। बृहस्पति का उपाय सहायक होगा। 12वां घर, कुंडली का 12वां घर बृहस्पति का है, जो राहु से लाभान्वित है। इस घर में शनि अच्छा प्रभाव देता है। माता पिता को कष्ट होता है और धन का नाश भी होता है। जातक की आंखें छोटी होती हैं। यह उजड़ी जगहों को बसाने वाला होता है। इस घर में शनि अच्छा फलदायक होता है। कब? जब जातक का कोई शत्रु नहीं होता। यदि बुध भी साथ हो तो जातक धनवान बनता है। 2, 6, 8 घरों में शत्रु ग्रह न हो तो अच्छा, अन्यथा उन ग्रहों का बुरा असर जातक पर पड़ता है। राहु या केतु उच्च घरे में बैठे हो तो प्रभाव अधिक श्रेष्ठ रहता है। जैसे राहु 3, 6 में हो और केतु 9, 12 में हो तो जातक धनवान और सुखी रहता है। राहु 12वें घर में हो तो जातक इच्छाधारी सर्प के समान होता है। यदि दूसरे घर में शनि के शत्रु ग्रह न हो तो जातक का जीवन आराम से चलता है। यदि जातक झूठा और शराबी मांसाहारी इसबाजी में फंसा हो तो शनि नीच प्रभाव दिखाता है, और 12वें घर में बैठने के बावजूद भी वो अपना उत्तम प्रभाव नहीं दिखा पाता। बुध का कारोबार या संबंधों को नष्ट करता है। सूर्य छठे घर में समयावधि में जातक की पत्नी मर जाती है। अन्य घरों में सूर्य शनि के सामने होने पर जातक के प्रभाव स्वभाव में तेजी आती है, और कुंडली के 12वें घर में शुभ राशि का शनि
हो तो जातक का कुटुंब खानदानी होता है और उसकी कमाई हमेशा कमाई में बरकत होती है। 12वें घर में बैठा शनि इस बात का प्रतीक है कि जातक अपने जन्म की अधूरी बातों को पूरा करने के लिए जन्म लिया है। वह चाहता है उससे बड़ा और भी कोई कार्य संपन्न हो। निवारण, मकान की आखिरी दीवार में दरवाजा खिड़कियां न बनवाएं, झूठ न बोले, शराब मांसाहार से कन्नी काटें, 12 बादाम काले कपड़े में बांधकर लोहे की डिबिया में बंद करके घर में स्थापित करें। जीवन भर उस डिबिया को न खोलें और शनिवार का व्रत रखा करें। भैरव की उपासना करें, भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाएं, सेवकों को दूध पिलाएं, आदि आदि। ये रहे शनि ग्रह के फलादेश। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।